हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वेयर वाज एज फॉलोज। कि हमें जो है किसी सिटी की जो एक मंथ की टोटल एक मंथ की जो है वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है, जो कि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी है जिसे हम उमस कहते हैं, वो दी गई है। तो ये डाटा दिया गया है, ठीक है। ये 30 दिनों का डाटा दिया है कंप्लीट। तो हमें बताना है कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 टू, ये हमें जो है क्लासेस दी गई, इसके अकॉर्डिंग हमें इस डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कि विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, और व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो हमें जो रेंज दी बतानी है डाटा की, और ये बताना है कि किस मंथ का ये डाटा हो सकता है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम here is our frequency distribution टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो हमें यहाँ पे एक तो ह्यूमिडिटी दी गई है और दूसरी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ह्यूमिडिटी का एक कॉलम बना लेंगे हम, दूसरा कॉलम बना लेंगे फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक ह्यूमिडिटी का कॉलम, और दूसरा हमने बना लिया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब हमें जो है इन्होंने ऑलरेडी क्लासेस दी गई है कि इस क्लास के को देखते हुए आपको जो है फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। ये इस क्लास कौन सी दी गई है, 84 टू 86, 86 टू 88, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास वो होगी हमारी, ये होगी। तो क्लास डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी इन क्लास बिटवीन 84 टू 86। 84 टू 86 जो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें देखनी है कि इस डेटा में कितनी बार आती है, कितनी बार जो है, या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो देखते हैं 84 टू 86 के बीच में कितनी दफ़ा रहती है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, पहले देखते हैं तो ये कहाँ पे आएगा। 84 से 86 के बीच में देखते हैं कौन कौन सी आती है, ठीक है। तो 84.9 जो है वो 84 के बीच और 86 के बीच में आता है। तो एक 1, तो कंप्लीट 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ऐसा होगा जबकि इम्यूडिटी जो है वो, या फिर एक दिन ऐसा आया था जब इम्यूडिटी जो है वो 84 टू 86 के बीच में आई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी 1। इसके बाद हम देखते हैं 86 टू 88। बिकॉज ऑफ 88 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, 86 को 6 वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर 87.9 तक लेंगे, ना कि 88, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 86 से लेके 86.51, सो ओनली 1। तो एक दफ़ा एक दिन ऐसा आया था जबकि फ्रीक्वेंसी जो थी वो 86 से 88 के बीच में थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। अब हम इंटरवल लेते हैं 88 टू 90। 90 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो 88 से लेकर 89.9 तक लेंगे। तो देखते हैं 88 से ये आ गया 89.2, ये भी इसी टाइम इंटरवल के बीच में आता है। तो 1 एंड 2, 89 भी इसी टाइम इंटरवल में आता है। तो कितने आ गए, 1 एंड 2। तो दो दिन ऐसे आए थे जब फ्रीक्वेंसी जो है 88 से 90 के बीच में रही थी। अब लेते हैं 90 टू 92, 90 टू 92। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा रही थी। तो 90 टू 90 ये आ गए 1। 90.3 भी जो 90 टू 92 के बीच में आती है, 1 एंड 92.9 ज़्यादा हो जाएगा, 1 हुआ है अभी। तो 90.2 ये भी इसी के बीच में आएगी, 2, तो 2। यानी कि 2 दिन ऐसे आए थे जब जो फ्रीक्वेंसी थी वो, या फिर ह्यूमिडिटी थी वो कितनी बीच में थी, 90 टू 92 के बीच में थी। अब लेते हैं 92 टू 94। इसमें 94 इंक्लूड नहीं है बट 92 इंक्लूड है। अब देखते हैं 92 कहाँ पे आता है, 92 टू 94, ठीक है। तो 92 टू 94, 92.9 इसमें इंक्लूड है। तो 1, 92.3, 2, 3, 93.5, 3, 4, 5, 6, तो कंप्लीट कितने टाइम आता है, 6 टाइम। ऐसा हुआ कि हमारे पास जो ह्यूमिडिटी थी वो कितने 90 टू 94 के बीच में थी। तो कितना हुआ यहाँ पे, 6 हो जाएगा। 6 डे ऐसे थे जहाँ पे कि ह्यूमिडिटी थी वो कितने 90 टू 94 के बीच में थी। इसके बाद हम देखते हैं 94 टू
94 टू 96 के टाइम जो देखते हैं कि ये कितना टाइम हुआ था, 1 मिनट, 1, एक दफ़ा वापस देखते हैं इसको, 2, अच्छा ये वाला लिखना भूली, तो यहाँ पे 7 होगा एक्चुअली। तो 7 डेज ऐसे आए थे जब हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो 90 टू 94 के बीच में थी। अब देखते हैं हम 94 टू 96 के बीच में, तो 94 टू 96 के बीच में देखते हैं कि तो कितने दिन थे जब 94 टू 96 के बीच में फ्रीक्वेंसी थी, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 94 टू 96 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स, 6 डेज ऐसे थे जब जो ह्यूमिडिटी थी वो कितनी 94 टू 96 के बीच में थी। अब देखते हैं हम 96 टू 98 के बीच में, ठीक है। तो 96 टू 98 के बीच में सर्च करते हैं कि कितने टाइम कि यार कितने दिन ऐसे रहे जब हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो या ह्यूमिडिटी थी वो 96 टू 98 के बीच में रही। तो यहाँ से देखते हैं 96 टू 98 के बीच में 96.3 ये भी इसी के बीच में आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कंप्लीट 7 टाइम्स ऐसा हुआ है जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 96 टू 98 के बीच में रही है। अब आएगा 98 टू 100, 98 टू 100 के टाइम देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं होगा, ये पिछले बार में गिन लिया था हमने, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स, तो कितने टाइम्स हुआ, ये 4 टाइम्स हुआ है। तो आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इक्वल टू 30 आती है, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है वो 30 की वो सही बनाई है। अगर 30 के इक्वल नहीं आती है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि वो हमने गलत बनाई है, तो कहीं हमने कुछ गलत कर दिया है। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो इसका देखते हैं हम, 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 7 13, 13 and 7 सॉरी 13 and 6 19, 19 and 4 23, 24 24 23 and 7 30, तो ये हो जाएगा 30 के इक्वल बिल्कुल। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है वो सही बनाई है, तो ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें पूछा है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, तो बिकॉज ऑफ कि इसमें जो ह्यूमिडिटी दी गई है वो हाई दी है, तो हम जानते हैं कि जो हाई ह्यूमिडिटी होती है वो रेनी सीजन के टाइम पे होती है। रेनी सीजन के टाइम पे होती है तो हम कह देंगे कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो रेनी सीजन के टाइम में किसी एक मंथ का किया है, तो हम डायरेक्ट सीजन का नाम दे देंगे रेनी सीजन के टाइम पे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, हमें बतानी है कि रेंज ऑफ द डाटा। तो सबसे पहले रेंज ऑफ द डाटा बताने के लिए हम करेंगे जो हाईएस्ट या मैक्सिमम रेंज थी उसको माइनस कर देंगे जो मिनिमम रेंज है उसमें। तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज हमने देखी थी वो थी, हमने जो इसमें से हम देख लेंगे, इस डाटा में से देख लेंगे कि मैक्सिमम रेंज क्या है। तो मैक्सिमम रेंज जो हमारी है वो 99.2 हमारे पास कहीं आया था, ये वाला ये मैक्सिमम रेंज था। और जो हमने लोएस्ट रेंज देखी थी वो थी 84.9। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज थी हमारी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रेनी सीजन था, मैक्सिमम रेंज थी वो हमारी थी 99.2 और मिनिमम रेंज थी वो थी 84.9। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेंज का जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14.3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया, आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कोई गलती है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।